नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं आसिया नाजली। पहले मुख्य समाचार। झारखंड में चक्रवात यास से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को दी चेतावनी। मौसम विभाग ने राज्य के 3 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को चक्रवात को देखते हुए खेतों में जल जमाव न होने देने का जारी किया परामर्श। बिजली विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.23% पहुंची। कोरोना संक्रमितों की मौत में आई कमी। और देश में 19 करोड़ 84 लाख से अधिक लोगों को लगा कोविड टीका। भारत में भी अब शुरू होगा स्पुतनिक 5 का उत्पादन। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें। सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण 1 मई से शुरू हो गया है। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और आइए बढ़ते हैं समाचारों की ओर। झारखंड को चक्रवाती तूफान यास के ओडिशा और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों से टकराने के मद्देनजर हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग ने मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है और झारखंड में अगले 5 दिनों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों को चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव को देखते हुए मौसम विभाग द्वारा हाई अलर्ट पर रखा गया है। चक्रवात यास के आज झारखंड के क्षेत्रों में पहुंचने की संभावना जताई गई है। क्षेत्रीय मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में अगले 5 दिनों तक चक्रवात यास से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानकारी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार जमशेदपुर में आज शाम से भारी बारिश और करीब 110 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं, क्योंकि चक्रवात का गहरा दबाव राज्य की ओर बढ़ रहा है। पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिलों के उपायुक्त ने यास से बचाव के लिए लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इस बीच चक्रवात यास के कारण पूर्वी सिंहभूम जिले में 26 और 27 मई के लिए कोविड टीकाकरण कार्यक्रम को उपायुक्त ने स्थगित कर दिया है। एनडीआरएफ की एक टीम बचाव अभियान और राहत कार्यों के लिए झारखंड पहुंच चुकी है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। इधर झारखंड की मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद ने बताया कि झारखंड में इसका प्रभाव आज से ही दिखना शुरू हो जाएगा। कोल्हान प्रमंडल में भारी बारिश और तेज हवा चलने के आसार हैं। पूरे राज्य में चक्रवात यास से पड़ने वाले प्रभाव के बारे में डॉक्टर आनंद ने जानकारी साझा करते हुए बताया। साइक्लोन यास का प्रभाव झारखंड पे 25 तारीख से देखने को मिलेगा और 25 तारीख को जो दक्षिण पूर्वी झारखंड के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, खासकर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, वहां पे एक जगह पे आपको भारी बारिश भी देखने को मिलेगी। और जो साइक्लोन यास का जो मेन असर जो झारखंड पे है वो देखने को आपको 26 और 27 को मिलेगा। दक्षिणी जिले हैं वहां पे एक जगह पे एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल होने की भी संभावना जताई जा रही है। पूर्वी सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट में घुसेगा, उसमें इसकी गति होगी 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे। 22 तारीख को सुबह 5:30 बजे ये डीप डिप्रेशन जमशेदपुर के पास देखने को मिलेगा। तो 27 तारीख को जो आपका दक्षिण पूर्वी झारखंड के इलाके हैं वहां पे एक जगह आपको एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल देखने को मिलेगा। मध्य जो उत्तर पश्चिमी जो झारखंड के डिस्ट्रिक्ट हैं हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल भी देखने को मिलेगा। तो उत्तरी जिले हैं वहां पे एक जगह पे आपको हेवी रेनफॉल भी देखने को मिलेगा। बाकी जगह लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा। राज्य में चक्रवात यास को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को चेतावनी जारी की है और सतर्कता बरतने को कहा है। आपदा प्रबंधन मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया है कि एनडीआरएफ की एक टीम झारखंड में भी बचाव और राहत कार्य के लिए तैनात की गई है। मौसम विभाग के अनुसार सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बोकारो, धनबाद, देवघर, दुमका और गिरिडीह जिलों को रेड और ऑरेंज अलर्ट पर रखा गया है, जहां चक्रवात यास से अगले 2 दिन भारी बारिश, तेज हवाएं और वज्रपात की संभावना जारी की गई है। चक्रवाती तूफान यास के कारण रांची रेल मंडल से खुलने वाली 7 ट्रेनों को आज और कल के लिए रद्द कर दिया गया है। वहीं बिजली विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टियां चक्रवाती तूफान के कारण रद्द कर दी गई हैं।
कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि बिजली पोल गिरने की स्थिति में तुरंत दुरुस्त करें। साथ ही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किसानों को सजग रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी है। उन्होंने किसानों को खेतों में पानी निकासी के लिए नालियां बनाने और जल जमाव नहीं होने देने की सलाह दी है, जिससे बोए हुए फसलों को नुकसान न पहुंचे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश में कोविड मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। पिछले 22 दिन में संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में और सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि इस समय कोविड मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों की 10.17% है, जबकि 3 मई को यह 17.13% थी। श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में 27 राज्यों में रोजाना स्वस्थ हो रहे लोगों की संख्या दैनिक संक्रमित लोगों से अधिक है। श्री अग्रवाल ने कहा कि पिछले 15 सप्ताह में कोविड जांच की संख्या लगभग 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ गई है। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर अब 93.23% तक पहुंच चुकी है, जो राष्ट्रीय औसत से 4.53% अधिक है। राज्य में कोरोना के संक्रमण दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। झारखंड में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 17,569 पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 3,291 लोग स्वस्थ हुए हैं, जबकि 1,394 नए सक्रिय मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में अब कुल संक्रमितों के मात्र 7% मामले ही विभिन्न अस्पतालों में इलाजरत हैं। राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी काफी कमी आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में सिर्फ 33 संक्रमितों की कोरोना से मौत हुई है। राज्य में कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 33,01,377 लोगों को कोविड की पहली डोज और 6,84,433 लोगों को अब तक दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर स्वागत है। देश में अब तक 19,84,00,000 लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण अभियान के 129वें दिन 23,65,000 से अधिक लोगों को टीका लगाया गया है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि इसमें 12,52,000 से अधिक लोग 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के हैं, जिन्हें कल पहला टीका लगाया गया। 18 से 44 आयु वर्ग के 1,18,00,000 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। केंद्र ने 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को टीकाकरण केंद्र पर ही पंजीकरण और समूह के पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया है। अब सीधे टीकाकरण केंद्रों पर जाकर ऑन साइट रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और टीका लगने का समय लिया जा सकता है। यह पंजीकरण टीकाकरण कर्मियों द्वारा कोविन वेबसाइट के जरिए किया जाएगा। यह सुविधा सरकारी कोविड टीकाकरण केंद्रों पर ही उपलब्ध होगी। रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष और भारतीय जैव प्रौद्योगिकी कंपनी पैनेसिया बायोटेक ने भारत में स्पुतनिक 5 का उत्पादन शुरू करने की घोषणा की है। पैनेसिया बायोटेक हर साल 10 करोड़ टीके का उत्पादन करेगी। पैनेसिया बायोटेक द्वारा बनाई गई वैक्सीन की पहली खेप को गुणवत्ता नियंत्रण के लिए गैमेलिया सेंटर भेजा जाएगा।
नई दिल्ली में एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि ब्लैक फंगस के लिए उसके सही नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोविड मरीजों में पाया गया फंगल संक्रमण ज्यादातर म्यूकर माइकोसिस है। उन्होंने कहा कि यह कोविड की तरह संक्रामक रोग नहीं है। म्यूकर जो है एक फंगस इन्फेक्शन है जो मेनली सॉइल में देखा जाता है, एनवायरमेंट में है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति खुद वैसे नहीं फैलता है जैसे कोविड फैलता है। तो अगर एक व्यक्ति को म्यूकर माइकोसिस है वो और किसी व्यक्ति के साथ बैठा है तो ऐसा नहीं है कि उसको फंगल इन्फेक्शन उससे फैल जाएगा। दूसरा कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है 90 to 95% जो पेशेंट्स हैं जिनमें पाया गया है उनमें या तो डायबिटीज है या साथ में स्टीरॉयड यूज किया गया है। जिन लोगों को डायबिटीज नहीं थी या जिन लोगों को स्टीरॉयड नहीं दिए गया उसमें ये बहुत रेयरली देखा गया है। इधर झारखंड सरकार द्वारा ब्लैक फंगस से निपटने के लिए देश भर के विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ एक वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। राज्य में इस समय ब्लैक फंगस के कुल 27 मरीज हैं। इनमें राजधानी रांची के रिम्स में 15 मरीज भर्ती हैं। जमशेदपुर के एमजीएम में 5 और रांची के मेडिका अस्पताल में 7 मरीज इलाज के लिए भर्ती कराए गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज कोविड-19 पर हिन्दी और अंग्रेजी में एक विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और 01123314444 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर उपलब्ध रहेगा। यह कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। चतरा पुलिस ने वशिष्ठनगर जोड़ी थाना क्षेत्र से बड़ी मात्रा में डोडा से भरा एक ट्रक जब्त किया है। करीब 100 प्लास्टिक की बोरियों में भरे अफीम डोडे का वजन लगभग 25 क्विंटल आंका गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका मूल्य तकरीबन 50 लाख रुपए है। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इस डोडे को हरियाणा ले जाने की योजना थी। और अब संक्षिप्त खबरें। चतरा जिले के वशिष्ठनगर के जोरी थाना क्षेत्र से शनिवार को लूटी गई सब्जी लोड पिकअप वैन बिहार के गया जिला अंतर्गत बाराचट्टी मुख्य चौक से पुलिस ने बरामद कर ली है। इसके साथ ही लूटी गई पिकअप वैन के ड्राइवर और उसके सहयोगी को एक लोडेड देसी कट्टा और लूटा गया एक मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया गया। कोडरमा जिले के मरकच्चो थाना क्षेत्र स्थित नावाडी पंचायत में भीड़ लगाकर ग्रामीणों को सामूहिक रूप से खाना खिला रहे लोगों को मना करने पहुंचे मरकच्चो सीओ पर लोगों ने पथराव कर दिया। पथराव की घटना में सीओ के 2 सुरक्षा गार्ड और चालक को चोट आई है, जबकि सीओ की सरकारी गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई है। सरायकेला खरसावां जिले के अंचलकर्मी के नाम पर धान खरीद का पैसा भुगतान करने का झांसा देकर साइबर ठगों ने सरायकेला स्थित मोहितपुर के किसान के बैंक अकाउंट से करीब 60,000 रुपए उड़ा लिए। इस संबंध में किसान ने सरायकेला थाने में शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने चक्रवाती तूफान यास के झारखंड में प्रवेश करने और आज से भारी बारिश के अनुमान की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदी दैनिक हिंदुस्तान ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा मंत्रियों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में वैक्सीन पर चर्चा और लॉकडाउन पर निर्णय जल्द की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। प्रभात खबर ने राज्य में कोविड की संभावित तीसरी लहर से बच्चों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों को पहली सुर्खी बनाया है। दैनिक भास्कर ने 18 से ऊपर की आयु वाले लोगों को टीकाकरण केंद्रों पर ही पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने देश में कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के ज्यादा प्रभावित न होने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली पुलिस द्वारा ट्विटर कार्यालय में कोविड टूल किट को लेकर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी की खबर को पहले हेडलाइन बनाया है। वहीं हिंदुस्तान टाइम्स ने पड़ोसी राज्य बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 1 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड में चक्रवात यास से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी जिलों को दी चेतावनी। मौसम विभाग ने राज्य के 3 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट।
कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को चक्रवात को देखते हुए खेतों में जल जमाव न होने देने का जारी किया परामर्श। बिजली विभाग के सभी कर्मियों की छुट्टियां हुई रद्द। राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 93.23% पहुंची। कोरोना संक्रमितों की मौत में आई कमी। और देश में 19 करोड़ 84 लाख से अधिक लोगों को लगा कोविड टीका। भारत में भी शुरू होगा स्पुतनिक 5 का उत्पादन। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।